हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बच्चों आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करवा दिया था। तो बच्चों आज जो हम चैप्टर देखने वाले वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ये जो चैप्टर बच्चा ये आप अपनी लाइफ में पहली बार क्लास 10th में पढ़ते हैं। इससे पहले आपने इस चैप्टर को कभी नहीं पढ़ा। हाँ, जो अदर चैप्टर है उससे रिलेटेड आप क्लास 9th में कुछ बहुत बेसिक पढ़ लेते हैं, जैसे पॉलिनोमियल चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। तो क्लास 9th में भी आपने उसका थोड़ा बहुत पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में। ओके, तो बट ये चैप्टर जो एक ऐसा अनोखा चैप्टर है जिसका ना तो आपने कभी क्लास 9th में पढ़ा होगा, ना ही 8th में, ना ही 7th में। इसको मात्र आप क्लास 10th में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी होती है। जैसे आप क्लास 10th पास आउट हो जाएंगे, आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री का ही राज दिखेगा। पूरा राजा है मैथ का ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो चलिए बच्चों हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो देखिए बच्चों, जब भी हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर के नेम से स्टार्ट करते हैं। आखिर चैप्टर का नेम कहना क्या चाह रहा है। तो बच्चों देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो 3 वर्डों से मिलकर बना होता है। कितने वर्डों से? 3 वर्डों से मिलकर बना हुआ होता है। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो कितने वर्डों से मिलकर बना होता है? 3 वर्डों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले बेटा है इसमें है ट्री। तो ये इसका मतलब होता है बेटा 3। और यहां पे है गॉन। गॉन का मतलब होता है साइड। क्या होता है? साइड, साइड्स। और यहां पे मैट्री, तो यहां पर इसको हम पढ़ते हैं मेट्रॉन। क्या पढ़ते हैं? मेट्रॉन, मेट्रॉन। और इसका मतलब होता है बेटा मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। मतलब यहां से कुछ अर्थ निकल रहा है। 3 साइड का मेजरमेंट, 3 साइड का मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? 3 साइड का मेजरमेंट है। सर 3 साइड का मेजरमेंट, वो कैसी साइडें, कौन सी साइडें, हमें क्या पता कौन सी साइडें। तो बेटा आप एक ऐसा फिगर सोचिए जिसमें 3 साइडें होती हों। तो सर जैसे मैंने ये बनाया, एक ये, तो बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये क्या है? ये एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ये ट्रायंगल है। क्या है बेटा? एक ट्रायंगल है। ये एक ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज है। ये बेटा एक ट्रायंगल है। आप देखिए इसमें 3 साइडें हैं कि नहीं? एक साइड ये, दूसरी साइड ये, और तीसरी साइड ये। तो बेटा हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो एक ट्रायंगल की साइडों का मेजरमेंट करने के लिए पढ़ते हैं। ट्रायंगल की साइडों का मेजरमेंट करने के लिए पढ़ते हैं। जैसा कि हमें इस वर्ड से पता चल रहा है, इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से पता चल रहा है। अब आपके मन में आएगा कि सर ट्रायंगल तो बहुत टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, हम क्या सभी ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे? आप एक वर्ड लिख लीजिए, आप यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ की ऐसी ब्रांच है, ट्रिग्नोमेट्री मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल पे डील करती है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथ। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, नोट पॉइंट में लिखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री is the branch of math that deal with right angle triangle, right angle triangle, right angle triangle, right angle triangle। बेटा ये पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोल दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री मैथ की वो ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल से डील करते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? बच्चे सब बताएंगे यार। आप मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो? आप यही सोच के देख रहे हो कि यार ये टीचर हर बात बताता है।
हर बात बताता है, छोटी से छोटी बात बताता है। तो मैं आपको यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बताऊंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। ओके बच्चों, तो देखिए ये वाला पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा। ओके, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथ दैट डील विथ राइट एंगल ट्रायंगल। मैं आपको अभी एनालाइज कराऊंगा, विजुलाइज कराऊंगा कि आप अपने लाइफ में राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ देखते हैं। और ये बेटा ऐसी एक्सरसाइज है, ऐसा चैप्टर है जिसका डेली लाइफ में हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर भर भर के इसका यूज़ करते हैं। बट धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें जानेंगे। देखिए बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल कहते किसको हैं? जैसे बेटा ये एक ट्रायंगल, हमें अभी इसको नहीं पता ये कैसा है, क्या है, क्यों है। हमें पता है बस ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, क्योंकि सर ये 3 साइडें हैं और तीनों साइडें क्लोज हैं, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें बस इतनी सी बात पता है। देखिए बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल उसको कहते हैं। सबसे पहले बताइए, इसमें जो एंगल होंगे, आप जानते हैं ना, ये इसके ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, और उन तीनों एंगल का जो सम होता है, सपोज ये अल्फा है, ये बीटा है, ये हमारा गामा है। ओके, तो इनका जो बेटा सम होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री इनका सम होता है। बट बेटा इसमें अगर इसमें हम किसी एक एंगल को 90 डिग्री कर दिए, जैसे ये हमारा एक एंगल 90 डिग्री कर दिया, एक एंगल इसमें मैंने ये 90 डिग्री का कर दिया। अगर किसी त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का मिले आपको, तो आप उसे आंख बंद कर कर कहेंगे कि वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी नहीं समझ में? बिल्कुल, मुझे खुद नहीं मजा आया अभी समझा के। जैसे मैंने अभी ये बनाया ट्रायंगल, मैंने कहा ये 120 है भाई, ये 120 है, और ये हमारा 40 है, ये हमारा 20 है। अब इन सभी एंगल को जोड़ो, तो 120 प्लस 40 प्लस 20, देखते हैं क्या 180 के बराबर आ रहा है? बिल्कुल 180 के बराबर आ रहा है। 120 40 160 और 160 20 80। बट देखिए बेटा, ये 3 एंगल तो यूज किए गए, ये 3 एंगल है ना, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये। बट इन 3 एंगल में क्या कोई एंगल 90 डिग्री है? सर बिल्कुल नहीं है, कोई एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो इसका मतलब सर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। हाँ सर, बात समझ में आई, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। हमें बस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता करना है, बस ट्रायंगल पे पीएचडी नहीं करनी है मेरे को। जब मैं ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको बिल्कुल ट्रायंगल की पीएचडी करा दूंगा। अब देखिए, जैसे मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया, मैंने कहा ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये मेरा 45 है, और ये भी मेरा 45 है, 45 है। इन सबको जोड़ो, देखो क्या हमारा 180 आ रहा है। 45 प्लस 45 प्लस 90, तो ये 90 और ये 90, तो ये 180। अब इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, क्या इसमें कोई एंगल 90 डिग्री का है? है बेटा, है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो एक एंगल, मात्र एक ही एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, 2 एंगल नहीं होने चाहिए। 2 होंगे तो तीसरा एंगल आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। फिर 2 ही एंगल मिलकर 180 कर देंगे तो तीसरा बर्बाद ही हो जाएगा। हमेशा 3 एंगल मिलकर 180, फिर वो 2 कर देंगे तो इसका मतलब वो त्रिभुज रहेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? मात्र एक एंगल उसमें ढूंढिए 90 डिग्री का है कि नहीं। अगर 90 डिग्री का होगा तो हम कह देंगे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। और एक पहचान और है, अगर आपको कहीं पर एल दिख जाए, अगर कहीं पर आपको एल दिख जाए, एल से बना हुआ ऐसे एल,
तो यहाँ पर ऑलवेज 90 डिग्री बनेगा, या तो एल सीधा मिलेगा या फिर एल उल्टा मिलेगा। देखिए ये एल की शेप है ना, ऐसे जोड़ दीजिए तो एल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगी, या फिर ऐसे मिल जाए तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। हमेशा ढूंढिए एल, एल कैसा भी बना हो, चाहे एल ऐसा बना हो तो 90 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा। एल ढूंढिए, एल ढूंढने की कोशिश करिए, या तो एल ढूंढिए या फिर आप इस तरीके से देखिए। ज़्यादातर आपको ये 90 डिग्री लिखा नहीं मिलेगा, ओके, तो आप एल की शेप ढूंढिए किस ट्रायंगल में मिल रही है, ओके। तो ये बेटा हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट, ओके। तो अब देखते हैं बेटा हम, ये आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझ गए। अब समझते हैं कि सर ये चैप्टर हमारा यूज सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो, ये चैप्टर पढ़ने का हमारा क्या मतलब है, ट्रिग्नोमेट्री क्या हमारे लाइफ में यूज है। जी बेटा, ट्रिग्नोमेट्री हमारे लाइफ में भर भर के यूज है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज है। ट्रिग्नोमेट्री, मैं यहाँ पर एक सुंदर सी हेडिंग लिखूंगा, आप उसको हेडिंग ना मानिए, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री इन अ रियल लाइफ, रियल लाइफ। ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में क्या यूज है, ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में, हमारी वास्तविक लाइफ में, हमारी दिनचर्या में क्या यूजेज हैं मैथ का। बहुत सब चिल्लाते रहते रीलों में, मैथ का कहाँ यूज है, ये सब क्या है। अरे किसी चैप्टर का हो चाहे ना हो, बट इस राजा का जरूर है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत है। सपोज मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, यू कैन ऑब्जर्व एनी बिल्डिंग, सपोज ताजमहल कुछ इस तरीके का होता है। भाई मैं बना तो नहीं ठीक से पाऊंगा, बट ये सपोज दिस इज अ ताजमहल है भाई, ताजमहल है। अब यहां से बेटा कोई हमें ताजमहल की हाइट बता दे, क्या बता दे, ताजमहल की हाइट बता दे। तो सर ताजमहल की हाइट, अब जैसे मैंने कहा कि रिंकू उठो और आप बताओ इस ताजमहल की हाइट क्या होगी। अब रिंकू सोच रहा है, दिमाग में सोच रहा है यार कैसे निकाले। अब रिंकू के मन में एक आइडिया आया, एक लाता हूँ टेप, अपने दोस्त को यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे भेजता हूँ और मैं नीचे आ जाता हूँ, मेजर कर लेता हूँ। तो बेटा ये जो आप ताजमहल के ऊपर चढ़ोगे, ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो जाएगा। पता नहीं वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हो आपको चढ़ने दे या ना चढ़ने दे, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। बट आप ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से आप यहाँ पर जाए बिना ही इस ताजमहल की हाइट मेजर कर सकते। कैसे सर, बताओ जल्दी बताओ। बता रहा हूँ यार, देखो सपोज दिस इज अ रिंकू यहाँ पर खड़ा हुआ है, और रिंकू की सहेली जैसे ये मेरा रिंकू है और ये रिंकू की सहेली जूली है, रिंकू की सहेली जूली है। तो जूली जो है रिंकू से कहती है, रिंकू यू कैन मेजर दिस हाइट ऑफ ताजमहल, क्या आप ताजमहल की हाइट मेजर कर सकते हैं। तो रिंकू को भाई थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आता है, वो मेरे से पहले ही पढ़ चुका, मैंने नहीं पढ़ा, वो फिर भी पढ़ चुका है, ओके। तो रिंकू ने कहा कि देखो, जूली से कहा कि देखो मेरी ताजमहल से हाइट 20 मीटर की है और मुझे ये हाइट मेजर करनी है, तो मैं यहाँ पर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा
तो हमारी हाइट निकल के आ गई। प्लीज़ मेरी बच्चा पार्टी, इस चैप्टर से ये हाइट और डिस्टेंस पूरा एक चैप्टर है। मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ कि रिंकू इस ट्रिग्नोमेट्री की सहायता इसकी हाइट निकाल सकता है। और यहाँ पर देखिए बेटे, यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा होगा, सपोज थीटा बन रहा होगा। मैं अभी यहाँ पर हाइट नहीं निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको भर भर के क्वेश्चन इससे मिलेंगे। मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री से आप किसी की भी हाइट निकाल सकते, वो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो। मैं अभी यहाँ पर निकाल के नहीं दिखाऊंगा, तो कोई बच्चा, भले ही आप नाराज हो जाओ, बट मैं अभी नहीं निकाल के दिखा सकता, क्योंकि बेटा इसके लिए आपका एक चैप्टर इसके आगे जस्ट मैं पढ़ाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो मैं बस बता रहा हूँ कि आप ताजमहल की हाइट निकाल सकते हैं। ओके, सपोज आपने कोई बड़ी पहाड़ी देखी, जैसे आप कहते नहीं कि यार ये माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी होगी, क्या साइंटिस्ट लोग वहां पर फीता लगा के मेजरमेंट करते होंगे? फीता लगा के मेजरमेंट करते होंगे? बिल्कुल नहीं यार, वो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता, जैसे ये माउंट एवरेस्ट है, बहुत ऊंची पहाड़ी। ओके, ये माउंट एवरेस्ट है, कहा कि इसकी हाइट मेजर करो, तो क्या हमारे जो मेजर करने वाले होंगे वो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट के टॉप पे जाएंगे फिर वहां से मेजर करेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है यार, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हाइट मेजर करेंगे। कैसे करेंगे? सब्र रखो यार, सब्र रखो, नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा कैसे मेजर करेंगे। बस आप इतना ध्यान रखो, हाँ सर ने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक सहायता से हम किसी की भी हाइट मेजर कर सकते हैं, बस इतना। अभी इतनी भौकाल झाड़ो, हाइट मेजर करके बता दूंगा, समझे? बस अभी इतनी भौकाल मारो। फिर जैसे आप बुर्ज खलीफा की हाइट मेजर कर सकते, काफ़ी टॉलेस्ट बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। जैसे ये सपोज ये बुर्ज खलीफा की हाइट है, और तुम यहाँ से पिद्दी से बिल्कुल दिख रहे हो रिंकू। अब रिंकू यहाँ टॉप पे बिल्कुल गर्दन ऐसे कर रहा है, ऐसे करने पर उसको पूरी बिल्डिंग दिख रही। अब रिंकू सोच रहे इसकी यार मैं हाइट मेजर कर लूँ, तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, देखो ये ऐसे देखा तो ये गई, और ये बिल्डिंग है, तो ऐसे देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। तो रिंकू इस बुर्ज खलीफा की भी हाइट मेजर कर सकता है, किसकी सहायता से? ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हाइट मेजर कर सकता है। ओके, तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि ट्रिग्नोमेट्री से हम बहुत सारी ऐसे चीज़ों की हाइट मेजर कर सकते हैं जहाँ पर हमारा चढ़ना भी पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ की हम हाइट मेजर कर सकते हैं। ये चांद सितारों की हाइट मेजर करते हैं, यहाँ से चांद कितनी दूर है, सूरज कितनी दूर है, ये सब तारे कितनी दूर हैं, तो किसकी सहायता से यार पॉसिबल है? ये है तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। बट सर ये अभी मत पूछना कि सर भौकाली मार रहे हैं, कुछ करके नहीं दिखा रहे। बस कुछ दिन रुक जाओ, मज़ा ना आ जाए तो अनसब्सक्राइब कर देना। ओके, बस थोड़ा सब्र रखो, बस इतना अभी ध्यान रखो कि ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर कर सकते हैं। तो तो इतना आप सबको समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन ये है कि हम किसी भी टॉलेस्ट से टॉलेस्ट बिल्डिंग की हाइट विद इन मिनट, सेकेंड तो नहीं कह सकता, विद इन मिनट हाइट मेजर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड बेटा काफ़ी इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, अगर आप इन आगे चल के सिविल ब्रांच ले रहे हैं इन बीटेक, तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे जिससे आप हाइट मेजर करके करना सीखेंगे। अभी तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, नहीं कहोगे सर यहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो। ओके, तो अब बेटा हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे। आपने ये समझ लिया कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे है,
ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम हाइट मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। अब समझते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। बेसिक भाई खत्म ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री बताया मैंने, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या है, फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताया, ट्रिग्नोमेट्री हमारा रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, हाँ ये सब बताया ना। अब देखिए, अब हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री तो का तो मतलब हम समझ गए। सबसे पहले अब हम रेशियो का मतलब समझते हैं। रेशियो का मतलब समझते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है। तो बच्चा देखिए, रेशियो का मतलब जैसे ये रिंकू है, ये रिंकू है, ये जूली है, जुलाई लिखा है, जूली, चलो पता नहीं कैसे, ये जूली है, ओके, ये रिंकू है, ये जूली है। अब रिंकू की हाइट रिंकू की एज मैंने मान लिया 21 और जूली की एज मैंने मान लिया 15। अब मैंने कहा ये एज है भाई, हाइट नहीं, एज। हाइट निकल गया हो तो सॉरी उसके लिए, एज है, एज है। चलो 18 मान लो, काफ़ी छोटे बड़े हो रहे हैं दोनों, 18 मान लो। तो देखो रिंकू की जो एज है वो 21 है और जूली की जो एज है वो 18 है। अब मैंने कहा कि रिंकू और जूली की एज का रेशियो बताओ। फाइंड द रेशियो ऑफ, देखिएगा सर, देखिएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियो लिख रहे हो सर, रेशियो ऑफ रिंकू एंड जूली, रिंकू एंड जूली, रिंकू और जूली की एज का रेशियो बताओ। सर आपने रेशियो तो बताया नहीं, फिर भी करो रेशियो बताओ। तो देखो रेशियो कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले यहाँ पर रिंकू का वर्ड आया, किसका वर्ड है, रिंकू का। तो रिंकू की एज कितनी है, रिंकू की एज कितनी है 21, फिर अपॉन लगाओ, फिर उसके नीचे लिख दो 18। तो यही तो बेटा हमारा रेशियो का फॉर्म होता है। अगर किसी चीज को न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया जाए तो उसी को तो रेशियो कहते हैं, उसी को तो रेशियो कहते हैं। या इसको पलट के लिख दो, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर, वही तो हमारी रेशियो की फॉर्म होती है। तो ये कुछ नहीं, यही हमारे रिंकू और जूली का रेशियो है। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ कैंसिल, देखो ये किसके इक्वल है, रिंकू की एज 21 है और जूली की एज 18 है, जूली की एज 18 है। तो रिंकू की एज 21 है और जूली की एज 18 है। इसको थोड़ा कैंसिल आउट करो, रिंकू अपॉन जूली, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाए ना, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। तो ये जो बेटा आया है हमारा, ये आया 7/6, रिंकू अपॉन जूली इक्वल टू 7/6। अब बेटा आप थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, ये आया है हमारा निकल के, क्या आया, ये निकल के आया है। अगर आपको लेक्चर बोरिंग लग रहा हो तो बोरिंग तो लगना ही है यार, थोड़ा बहुत बोरिंग लगना है, क्योंकि ये चैप्टर आप अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ओके। तो पेशेंस बना के रखिए, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेसफुल सक्सेस, ओके, सक्सेसफुल है सक्सेस। देखिए यहां से अब हम क्या कह सकते हैं, अब देखिए रिंकू की एज आ गई 7 और जूली की एज आ गई 6। क्या बेटा ये रिंकू की एज ओरिजिनल एज है, देखिए रिंकू के सामने 7 लिखा है ना, तो क्या ये रिंकू की एज, क्या रिंकू की एज 7 है? अरे कैसी सर बात कर रहे हैं, अभी आपने बताया रिंकू की एज 21 है, क्या जूली की एज 6 है, हैं? ये सर आप कैसी, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया क्या? 3 6 जा 18 और 3 7 जा, हाँ सही है यार, सही है। और ये बेटा यहाँ पर, और जूली की एज यहाँ पर 6 है, ये कैसी बात सर कर रहे हैं, अभी आपने यहाँ पर 18 बताया, अब आप कह रहे हैं इतनी है।
तो बेटा ये मैंने रेशियो को काट पीट के ऐसा कहा, बट रेशियो जो होती है वो बेटा हमारी यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। रेशियो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे जो कि टीचर को बताने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। टीचर ये खासकर ये पॉइंट छोड़ ही देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे रेशियो इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। रेशियो जो है एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। सर यूनिटलेस क्यों है? देखिए यूनिटलेस क्यों है? यूनिटलेस इसलिए है, जैसे मैंने कहा कि ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया कि नहीं? जैसे एज का ही ले लो, ये एज इतनी है 21 साल का है और ये इतने साल का है, तो एज से एज कैंसिल हो गया। जो हमारी यूनिट आगे लग रही है वो यूनिट तो अपॉन में है ना, दोनों तो कटी जा रहे हैं, तो जब दोनों कटी गए तो यूनिट लेस हो गया। ये जो रेशियो होता है ओनली रियल नंबर प्रोवाइड करता है। रेशियो इज ऑलवेज प्रोवाइड। भाई ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेंगे लिखे। रेशियो ऑलवेज प्रोवाइड रियल नंबर। रेशियो प्रोवाइड ऑलवेज रियल नंबर। रेशियो जो होता है हमेशा रियल नंबर देता है, क्योंकि बेटा जी उसकी यूनिट तो कटी जाती हैं। अब बचा क्या? हमारे पास एक नंबर ही तो बचा हमारे पास, क्योंकि यूनिट उसकी कटी जाती है ऊपर नीचे वाली, तो हमारे पास एक नंबर ही बचा, और वो नंबर हमारा कैसा होगा? रियल नंबर होगा। समझ रहे हैं आप? तो रेशियो हमेशा रियल नंबर प्रोवाइड करता है। अब आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर था, यहाँ पर 7/6 पे आपने कहा सर रिंकू की एज 6 है, इसकी 7 है। ये सर ओरिजिनल एज तो है नहीं, ओरिजिनल एज नहीं। इसमें हम अगर किसी ना किसी का मल्टीप्लाई करा दें तो वो ओरिजिनल एज हमारी आ सकती है। ये जैसे 7 है और ये 6 है, ये 7 है और ये 6 है। इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करा दें कि रिंकू की ओरिजिनल एज आए और जूली की भी ओरिजिनल एज आ जाए, बट वो जो नंबर होना चाहिए वो सेम नंबर होना चाहिए, वो सेम नंबर होना चाहिए। तो देखिए बेटा, अगर मैं रिंकू में 3 का मल्टीप्लाई करा दूँ और जूली में भी 3 का मल्टीप्लाई करा दूँ, समझ रहे हो? रिंकू में भी अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करा दूँ और जूली में भी मैं 3 का मल्टीप्लाई करा दूँ, तो 7 3 होता है हमारा 21 और 6 3 होता है हमारा 18। तो देखिए दोनों की एज सेम आ गई है। इसका मतलब ये जो रेशियो लिखा है ये हमारा प्योर रेशियो नहीं था, ये किसी से कट पिट के आया था। हमेशा आपको जब भी कोई रेशियो मिले 5/2 तो इसको आप प्योर रेशियो ना समझे। ये पता किसी ना किसी से कट पिट के आया हो तो ये प्योर रेशियो नहीं है, इसमें किसी ना किसी का मल्टीप्लाई होगा जरूर। वो भी देखिए, जब आपको कोई भी रेशियो मिले, जैसे मैंने कहा, तो जैसे मैंने कहा 2/3, तो इसको आप प्योर रेशियो ना समझे, प्योर रेशियो नहीं। इसमें ऊपर नीचे अगर हम किसी का मल्टीप्लाई करा दें तब हमारा जो रेशियो आएगा वो प्योर रेशियो आएगा, क्योंकि हमारे जो नंबर, जो हमारी जो ओरिजिनल एज थी वो 21/18 थी, और यहाँ पर कटने के बाद 7/6 हो गई, तो हमारा जो प्योर रेशियो होगा वो 21/18 होगा, बट ये कट पिट के आ गए 7/6। इस मेरा बस कहने का मतलब इतना है, आप किसी भी रेशियो को देखकर उसको प्योर रेशियो ना समझें, वो किसी ना किसी से कट पिट कर आया होगा। तो देखिए, जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते तो दोनों नंबर सेम होते हैं। जैसे मैंने कहा x/y, ये क्या प्योर रेशियो है? बिल्कुल नहीं, इसमें किसी ना किसी का मल्टीप्लाई कराना होगा तभी वो हमारा प्योर रेशियो होगा। अब हमें नहीं पता कि क्या मल्टीप्लाई कराना होगा, तो हमने इसमें k मल्टीप्लाई करा दिया, ऊपर नीचे k मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये x हो गया और ये y हो गया, तो ये हमारा प्योर रेशियो हो गया। मतलब कि अगर आपको प्योर रेशियो प्रोवाइड
अगर आपको प्योर रेशियो चाहिए तो उसमें आपको किसी ना किसी का मल्टीप्लाई कराना होगा। ओके, तब आपको प्योर रेशियो प्रोवाइड होगा। तो ये बेटा ये जो थी कहानी ये रेशियो पे थी। किस पे थी? रेशियो पर थी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं देखेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझाऊंगा। अब मैं चलूँगा राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल पे अब उनकी कुछ साइडों को नाम तो दे दें। जैसे बेटा मैंने ये बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ऐसे, इसका नाम धर दिया ABC। देखिए ये बेटा आपको 3 साइडें दिख रही हैं। इन अ मैथमेटिक टर्म में इनका कुछ स्पेसिफिक नाम होता है इन अ मैथमेटिक लैंग्वेज। ओके, तो देखिए मैथमेटिक लैंग्वेज में इनका नाम क्या होता है। देखिए बेटा मैंने बताया जहां पर आपको एल शेप मिल जाए तो वो आपका 90 डिग्री होता है, या तो आपको इस तरीके एक बॉक्स छोटा सा मिल जाए, पहचानने की जुगाड़ है भाई, इंडिया का जुगाड़ है भाई। देखो ये 90 डिग्री है, हमेशा बेटा जो 90 डिग्री के सामने साइड हो, 90 डिग्री के सामने साइड हो, ये सामने साइड बेटा ये है 90 डिग्री सामने की, ये है बिल्कुल नहीं है, ये सामने की बात कर रहे हैं ना आप। जैसे मैंने कहा मेरे सामने क्या है, मेरे सामने मेरा कैमरा है और कैमरा के सामने क्या है, मैं हूं। मेरे सामने क्या है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मुझे देख रहे हैं और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के सामने क्या है, मैं पढ़ा रहा हूं। ओके, तो बेटा देखिए जो 90 डिग्री के सामने है उसको हम लोग कहेंगे हाइपोटेन्यूस। क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूस। मैं शॉर्ट में उसको लिखूंगा हाइपो, क्योंकि उतना लंबा लिखना बार बार बड़ा वो है, तो मैं शॉर्ट में इसको बोलूंगा हाइपो। इसका नाम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। देखिए बेटा अब यहां पर देखिए दो एंगल बचे, इन दोनों एंगल में से आपको एक एंगल दे दिया जाएगा, इन दोनों में से कोई एक एंगल पक्का, एक एंगल तो हमेशा दे दिया जाएगा। सपोज उन्होंने ये एंगल दे दिया, इसका नाम रखते हैं थीटा। बेटा ये जो सिंबल है ये इसका नाम जो होता है वो होता है थीटा। थीटा, ये टी है ना, थीटा, इसको कहते हैं थीटा। थीटा थीटा क्या कहते हैं? थीटा, जो कि बेटा हम एंगल के रूप में इसे यूज कर रहे हैं। तो बेटा जो थीटा के सामने जो साइड होती है इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेटा परपेंडिकुलर। जो थीटा के सामने साइड होते हैं उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और बेटा जो साइड बच जाती है उसको बोलते हैं बेस। मेरी जान, क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल समझ में आई होगी। अब मैं कुछ और राइट, सब में बेटा यही रूल फॉलो होगा। अब बताओ हाइपो कितनी है? हाइपो बोलो मेरी जान, हाइपो 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 कितनी है? ए बी है सर। बेस कितना है? बेस कितना है? ए सी है। मेरी बच्चा पार्टी ये इस चैप्टर की जान मैं बता रहा हूं। और परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर बी सी। अभी मैं यहीं पर नहीं रुकूंगा, और एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, अब आपसे पूछूंगा। ओके, लो ले जाओ तुम जान मेरी, उफ न करेंगे हम। देखो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। आहा सर, आहा, ये सर आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये और ये बेटा मेरा क्या रहा? चलो इस बार थीटा यहाँ नहीं देता हूँ, मेरा मन
ये थीटा यहाँ दे दिया, इसका नाम रख दिया पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब मैंने कह दिया कि इसमें फाइंड द बेस कॉमा परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। आपको बेटा फाइंड जो करने हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, ये तीन बताओ भाई, जल्दी 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 बताओ। तो सर ने बताया था, आप अपने माइंड में सोच लीजिए, जल्दी जल्दी सोच लीजिए और नोटबुक में लिख लीजिए, फिर मैं कर रहा हूँ। यार बॉडी काफी अकड़ रही है। देखो सर ने बताया था कि 90 डिग्री के सामने जो होगा, 90 डिग्री की जो सामने साइड होगी वो कहलाती है हाइपो। हाइपो हाइपो क्या कहलाती है? हाइपो, मतलब हाइपोटेन्यूज। तो हाइपो का नाम क्या है? आर क्यू। सर आर क्यों लिखो या क्यों आर लिखो? हाँ बेटा सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, या क्यों आर लिखो, बात तो सही है यार, सही तो बोल रहा है लड़का, सही बोल रहा है। फिर सर ने कहा था 90 डिग्री को छोड़कर एक थीटा जरूर दिया होगा, और थीटा देखो कहाँ पर दिया है, थीटा बच्चा दिया यहाँ पर। कहाँ पर दिया गया? यहाँ पर। और थीटा के सामने जो जस्ट साइड होगी उसको सर ने कहा था आप परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। तो मतलब परपेंडिकुलर का नाम क्या है? पी क्यू। क्या नाम है? पी क्यू। यार बात सही बोली ना। और जो साइड बचेगी उसको बोल देंगे बेस। क्या बोल देंगे? बेस। तो ये रहा हमारा बेस। बेस कितना है? पी आर। पी आर या आर पी? आर पी, एक ही वर्ड लिखो यार, आर पी। देखो पी आर लिखो या आर पी लिखो, बात सेम है, उसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं रखनी। तो ये बेटा हमारा हो गया। अब हमेशा यही नहीं इसी तरीके, इसी के फॉर्म में राइट एंगल ट्रायंगल दे, कभी आपको इस तरीके से भ्रमित करने के लिए इस तरीके से बना के दे देगा। पकड़ के दिखाओ मेरी जान। ये ये रहा हमारा 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर बनेगा, थीटा यहाँ पर है, इसका नाम एक्स वाई जेड। जल्दी जल्दी बच्चे जाएं, कमेंट नीचे आ रहा होगा, कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा, खट 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 टाइप करें, कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस, कौन हाइपो, खड़ाक से, फिर मैं बताऊं। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, मैंने कहा जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री की जो जस्ट सामने साइड होगी उसको क्या बोलेंगे? हाइपो। हाइपो। और हाइपो का नाम क्या है? एक्स वाई। क्या नाम है? ये देखो एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, या वाई एक्स कह लो, वाई एक्स, वाई एक्स, एक्स वाई, वाई एक्स, कुछ भी कह लो, एक्स वाई। फिर क्या? थीटा के जो सामने साइड हो उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, 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 कुलर, 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 परपेंडिकुलर। इसका क्या नाम है? ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का नाम क्या है सर? एक्स जेड, एक्स जेड, एक्स जेड, जेड एक्स, एक्स जेड। ये हो गया एक्स जेड। अब बची साइड क्या कहलाएगी? बची साइड कहलाएगी राजा जी बेस। क्या कहलाएगी? बेस। अब बेस का नाम क्या है? जेड वाई, जेड वाई, जेड वाई, जेड वाई, जेड वाई, जेड वाई, जेड वाई। आया समझ में? तो ये बच्चे अब आप लोग परपेंडिकुलर, ये सब परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस निकालना समझ होंगे किसी भी ट्रायंगल में। अगर बच्चा आप इतना समझ गए हैं तो अब आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो समझने के लिए बिल्कुल धुआंधार तरीके से तैयार हो जाइए। ओके, अब आप समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो समझेंगे आज हम।
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या समझेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या समझेंगे? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अभी मैंने बेटा आपको रेशियो का मतलब बिल्कुल अच्छे से समझाया। अब हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो मैंने बताया भी, नीचे एक पॉइंट लिखा था, जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ओके, ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, बनने दो। और ये यहाँ पर थीटा बन रहा है, बनने दो। अब आप बताओ ये रहा है। अच्छा, इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? हाइपो। क्या कहलाएगी? हाइपो। और इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। और जो बची वो बेस। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ अब रेशियो लिखूंगा, इसी साइड से रिलेटेड कुछ रेशियो लिखूंगा, उनको आप ध्यान से देखिएगा। एक मैंने लिखा बेटा P/H। देखिए, इसका रेशियो और इसका रेशियो, एक मैंने ये रेशियो ले लिया। अब सर काहे ले लिए, अभी बताएंगे। ये P/1H ले लिया, और मैंने ले लिया B/H। फिर मैंने ले लिया P/A। ये मैंने 3 रेशियो ले लिए, यहाँ पर ले लिए, मैंने 3 रेशियो लिए। फिर उसके बाद देखिए, ये यहाँ पर अभी 3 रेशियो समझिए, आराम से 3 रेशियो समझिए बेटा। इस रेशियो का जो नाम दिया गया है, वो दिया गया साइन ऑफ एंगल थीटा। बेटा इसको रीड कैसे करेंगे? साइन ऑफ एंगल थीटा। मैं फिर से लिख देता हूं, साइन ऑफ एंगल थीटा। इस जो रेशियो को नाम दिया गया, वो दिया गया साइन ऑफ एंगल थीटा। इस जो रेशियो को नाम दिया गया, वो नाम दिया गया साइन ऑफ एंगल थीटा। बेटा इसको जो नाम दिया गया है, मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या? हाँ ठीक है। इसको बेटा जो नाम दिया गया, इसको बेटा जो नाम दिया गया, वो दिया गया कॉस ऑफ एंगल थीटा। इसको जो बेटा जो नाम दिया गया, कॉस ऑफ एंगल थीटा दिया गया। ओके, फिर देखिए, ये मैंने ए काहे लिख दिया है? बी लिखना चाहिए था, यहाँ पर बी लिखना चाहिए था। गलत कर रहे हो तुम? हाँ गलत कर रहे हैं, गलती होती है भाई, सबसे होती है। इसको जो बेटा नाम दिया गया है tan ऑफ एंगल थीटा। देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पर 3 रेशियो लिख के दिखाए। बेटा ये जो मैंने लिखे हैं, इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। अब देखिए, ये जो P डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये जो बी डिनोट हो रहा है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस। ओके, अभी 3 रेशियो और बाकी हैं बेटा। इसके आगे के जो 3 रेशियो हैं, वो इसके रिवर्स हैं। क्या है? रिवर्स हैं। देखिए कैसे देखिए, अगर मैं हाइपोटेन्यूज को ऊपर रेसिप्रोकल कर दूं, इस रेशियो को, हाइपोटेन्यूज को ऊपर
और परपेंडिकुलर के नीचे, तो ये इसका रेसिप्रोकल हुआ ना। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये बेटा हमारा यहां से हो जाएगा कॉसेक। इसको कहते हैं कॉसेक। क्या कहते हैं? कॉसेक। क्या कहते हैं? कॉसेक। कॉसेक 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 ऑफ एंगल थीटा। कॉसेक ऑफ एंगल थीटा। ओके, इतना कह दिए। अगर हम इसको उल्टा कर दें, एच को ऊपर ले जाएं और बी को नीचे लाएं, तो ये बेटा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेक ऑफ एंगल थीटा। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये हमारा हो जाएगा बी ऊपर हो जाएगा, पी नीचे हो जाएगा, तो इसको कहते हैं कॉट ऑफ एंगल थीटा। तो बेटा ये जो हमारे यहाँ पर 6 रेशियो निकल के, इन 3 साइडों से कभी मैंने इसको साथ रख लिया दिस अपॉन दिस, कभी मैंने इसको रख लिया दिस अपॉन दिस, कभी इसको रख लिया दिस अपॉन दिस, कभी इसको कर लिया दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। ओके, तो ये बेटा हमारे इससे 6 रेशियो बन के आए। ये हमारे इससे 6 रेशियो बन के आए। इन 6 रेशियो को जो बेटा हम कहते हैं वो कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सर अब याद कैसे रहेगा? कैसे याद रहेगा? कैसे याद रहेगा कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच ही होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी होता है, सेक थीटा बराबर एच बाई बी होता है, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी होता है। सर कैसे याद रहेगा? बताते हैं। देखिए सब जगह फेमस ट्रिक है पंडित, बट मुझे एक और इससे अच्छी ट्रिक याद है, पर मैं किसी कंट्री के अगेंस्ट कुछ कहना नहीं चाहता। बस मैं इतना कह रहा हूँ, वो ट्रिक पाकिस्तान से रिलेटेड है। उस कंट्री, किसी भी कंट्री के बारे में मुझे कहना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ओके, तो मैं वही जो इंडिया में ट्रिक चल रही है वही पे चलता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये बेटा एक ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, हर बोले, हर महादेव। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो देखिए बेटा ये आपको ये ट्रिक याद रखनी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब देखिए इसको मैं क्या शॉर्ट में ऐसे, पंडित का पी उठाइए, बद्री का बी उठाइए, प्रसाद का पी उठाइए, हर का एच उठाइए, हर का एच उठाइए, बोले का पंडित बद्री प्रसाद हर बोले का बी उठाइए। अब देखिए बेटा ये जो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा पी बाई एच का, ये होगा साइन का। ये जो दूसरा रेशियो बनेगा ये होगा हमारा सेक का, कि सॉरी सेक का है बोल रहे हो, कॉस बोलो, कॉस का। और जो तीसरा रेशियो होगा इसको हम बोलेंगे टैन का। और बेटा जो इसके रिवर्स हो जाएंगे, अगर मैं p बाई एच लिखूंगा तो साइन हो जाएगा, b बाई एच लिखूंगा तो कॉस हो जाएगा, अगर p बाई बी लिखूंगा तो टेन हो जाएगा। अगर इसी का रिवर्स लिखूं, b बाई p लिखूं तो कॉट हो जाएगा, एच बाई बी लिखूं तो कॉस हो जाएगा, और एच बाई पी लिखूं तो कॉसेक हो जाएगा। तो ये हमारी ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो ये आप ट्रिक याद रखिएगा, कहीं पर भूलिएगा तो पहला साइन के लिए होता है रेशियो, पहला, दूसरा होता है कॉस के लिए, तीसरा होता है टेन के लिए, फिर टेन का उल्टा टेन का रिवर्स होता है कॉट, और कॉस का रिवर्स होता है सेक, और साइन का रिवर्स होता है क्या? कॉसेक। तो ये बेटा ये जो रेशियो है p बाई एच उसको कहते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा। बट मैं इतना लंबा नहीं बोलूंगा साइन ऑफ एंगल थीटा, बस मैं शॉर्ट में आपसे बोलूंगा साइन थीटा। क्या बोलूंगा? साइन थीटा। ओके, और b बाई एच को मैं बोलूंगा कॉस थीटा, उतना लंबा नहीं बोलूंगा। फिर p बाई बी को मैं बोलूंगा इस रेशियो को टेन थीटा, मैथमेटिक्स वालों ने दिया है नाम भाई, बोलूंगा। फिर h बाई पी को मैं बोलूंगा कॉसेक थीटा, और h बाई बी को मैं बोलूंगा सेक थीटा, और b बाई पी को बोलूंगा कॉट थीटा। ओके बच्चों, तो ये बच्चों हमारा हो गया इसका
अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो उसका हमारा जो बेसिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों हम इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, tan थीटा बराबर tan a बराबर दिया गया 1/√3 1/√3। फाइंड द अदर रेशियो, फाइंड द मतलब इसको छोड़कर अदर रेशियो जितने भी बाकी हैं, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फाइंड द अदर, ये बेटा मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं ना, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, टीआर सिंपल में लिखता हूं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सिंपल, जब भी आएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसको मैं सिंपल लिखूंगा टीआर 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 टीआर। यार 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 क्या बोलते, समझ में आ रहा है? अब आएगा, देखो यार इस क्वेश्चन को करना है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो सबसे पहले बेटा आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको कुछ और भी गिवन है, ट्रायंगल ABC दिया गया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल, इफ ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल ए जो है वो हमारा 90 डिग्री का है। थोड़ा लैंग्वेज बेटा समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन आज कराने के मूड में नहीं था, मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने के मूड में था, बट अभी आपको समझाना है ना। तो देखिए एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री का दिया गया है। और बेटा आपको एक बात और बतानी थी यार, अब ध्यान आ रही है, अभी मैंने पीछे लिखा था साइन थीटा, साइन थीटा। तो बेटा जो साइन थीटा है इसको मैंने अभी क्या बताया था, साइन ऑफ एंगल थीटा। इसको मैंने कैसे रीड करना बताया था, साइन ऑफ एंगल थीटा। बेटा आप इसको कभी इस तरीके से नहीं लिख सकते, साइन इंटू थीटा। ये पूरा एक जिस्म है, हम एक जिस्म है, ये दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे, दोनों के बीच में कोई नामो निशान नहीं है, किसी का भी चिन्ह नहीं है। जैसे a इंटू बी होता है तो इसको आप लिख सकते हैं a इंटू बी, इसके बीच में तो कोई ना कोई आ सकता है, बट साइन थीटा एक ही पर्सन है, एक ही व्यक्ति है। थीटा के बगैर साइन का कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा ये साइन थीटा है, ये साइन इंटू थीटा नहीं है, ये नॉट इक्वल है। हमेशा साइन थीटा ही रहेगा, टेन थीटा टेन ही थीटा रहेगा। उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते टेन इंटू थीटा, ये गलत हो जाएगा। समझे? ओके। तो चलिए अब हम अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं आपके साथ, धीरे धीरे चलते हैं और जोश बरकरार रखिए। हाँ तो देखिए बच्चों बच्चे मन के होते हैं सच्चे। देखिए भाई, हाँ देखिए सबसे पहले कह रहा बेटा एक ट्रायंगल है, वो भी 90 डिग्री का, 90 डिग्री वाला। तो ये बेटा मैंने बना दिया 90 डिग्री वाला ट्रायंगल यहाँ पर ऐसे, हाँ बना लिया। और उस पे जो है, हाँ सर क्वेश्चन गलत बोल दिए, क्वेश्चन गलत नोट कर लिया आपने। यहाँ पे बी था यार,
यहाँ पे बी था ये ए, यहाँ पर लिख लो बी। ओके, ऐसा कर लो। तो बेटा ये जो हमारा है ये वाला, तो यहाँ पर देखिए ए पर 90 डिग्री का बन रहा है, ए पर 90 डिग्री। तो ये देखो 90 डिग्री आपको पता है ना यहीं पर बनेगा, तो ए पहले यहाँ पर लिख लो, ए पहले यहाँ पर लिख लो, बी सी कहीं पर लिख लो। आपको पता है 90 डिग्री यहीं पर बनेगा और इसने कह रखा है एंगल ए 90 डिग्री का होगा, तो ए वाली जगह फिक्स कर लो, क्योंकि ए पर उसने बोल रखा है 90 डिग्री बनेगा तो बनेगा। बी तो आप यहाँ लिखिए या फिर यहाँ लिखिए, चलो बी यहाँ पर लिखूंगा तो सी यहाँ पर आ जाएगा, अगर बी यहाँ लिखेंगे तो सी यहाँ पर लिख लेंगे। दोनों कंडीशन में हमारा आंसर सेम आना है 100%। तो चलो मैं यहाँ पर बी यहाँ पर कर लेता हूँ, सी यहाँ पर कर लेता हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा नहीं है बी है, बी टेन बी बराबर होता है टेन बी बराबर दे रखा 1/√3, बट हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब ये जो हमारा दिया गया वो परपेंडिकुलर है क्या, ये जो दिया गया क्या हमारा बेस है, बट ये ओरिजिनल कंडीशन नहीं है। रेशियो के फॉर्म में दिया गया है कि नहीं, रेशियो के फॉर्म में दिया गया है कि नहीं, रेशियो के फॉर्म में दिया गया है, इसका मतलब ये ओरिजिनल कंडीशन नहीं है, पता ये कुछ कट पिट कर आया हो, तो इसीलिए इसके साथ ऊपर नीचे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारा परपेंडिकुलर जो होगा उसको हम मान लिया ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करा दिए। देखो वहां पर जब रेशियो में मल्टीप्लाई कराए थे तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कराए थे ना, तो यहाँ पर भी ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 में मल्टीप्लाई करा दिया x का, ओके, और परपेंडिकुलर 1 है ना, और बेस में मैंने मल्टीप्लाई करा दिया √3 इंटू एक्स का। हाँ, अब ये ओरिजिनल कंडीशन आ गई। अब हमारा परपेंडिकुलर है 1x और बेस हमारा है 3x। हालांकि कुछ टीचर ऐसे भी बताते हैं इसको परपेंडिकुलर मान लो इसको बेस मान लो, आंसर सेम आना है, बट यार ये थोड़ा बताने में हमको लगता है ये थोड़ा गलत है आंसर। हालांकि पहले वाली बुकों में इसी तरीके से दिया रहता था, बट अब एनसीईआरटी ने इस फॉर्म में क्वेश्चन को करना कंपलसरी कर दिया है कि आप इस तरीके से करिए, तो हम भी इसी तरीके से करते हो। मैंने बताया आपको इस तरीके से करना क्यों है। अप्रॉक्सीमेट स्कूल के टीचर जो होते हैं 50% प्रीवियस मेथड से कराते हैं, नया मेथड से कराइए ना, जैसा कि, और नया मेथड अपनाना भी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वाला जो मेथड जो पुरानी बुक में दिया रहता था वो गलत मेथड है। ओके, तो आप इस मेथड से कराइए। तो परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया। तो देखिए इसमें बता थीटा का काम कौन कर रहा है, थीटा का काम करना बी, तो बी के सामने ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो बी के सामने होगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मेरी जान दे रखा है 1x। आहा क्या सुकून मिल रहा है। हाँ, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद बेस, तो ये तो हाइपो हो गया, ये हाइपो हो गया, और बचा हमारा बेस। बेस कितना है √3x। क्या हाइपो निकाल सकते हो? यहाँ पर आपको एक पाइथागोरस थ्योरम क्लास 9th में पढ़ाई होगी, नहीं पढ़ा है मैं बता रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या, पाइथागोरस थ्योरम देखिए, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू, समझिएगा ध्यान से, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेटा यही थ्योरम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम है, इसी थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं और कुछ नहीं है। तो हम अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम।
हम पाइथागोरस थ्योरम को सिंपल पीजीटी लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपो का स्क्वायर, हाइपो कितना है, हाइपो कितना है बीसी, बीसी कितना है बीसी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है यार, परपेंडिकुलर कितना है 1x, 1x का स्क्वायर कर दिया, इतनी बात समझ में आई। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फिर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है √3x, √3x का स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं यार। BC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 1x², ये हो जाएगा हमारा, देखिए √3 को स्क्वायर मिलेगा, ऐसे इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3x², इन ये दोनों अब ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 4x²। क्यों यार, इतना हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करना है इसमें, क्या करना है इसमें। अब देखिए इस तरफ से स्क्वायर हटेगा, उस तरफ होल अंडर रूल लग जाएगा कि नहीं, बिल्कुल लगना है सर, बिल्कुल लगना है, लगेगा। तो वो हो जाएगा हमारा सॉरी BC इक्वल टू हो जाएगा 4x² और होल अंडर रूट। ओके, अब देखिए ये जो 4x² है यार, ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, और आप रूट अंडर होल अंडर रूट की एक प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर दो अंडर रूट के अंदर, एक होल अंडर रूट के अंदर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है तो उनको रूट अलग अलग मिल जाता है, रूट ए को भी अलग मिलेगा और रूट बी को भी अलग मिलेगा। इसी तरीके से देखिए ये दोनों क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हैं तो 4 को रूट अलग मिलेगा और x² को रूट अलग मिलेगा। क्या मैंने कुछ गलत बोला, गलत बोला कुछ, बिल्कुल नहीं बोला। तो BC इक्वल टू हो जाएगा ये 2 और ये हो जाएगा हमारा x, ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा x, और ये आ जाएगा हमारा प्लस माइनस में, किस काहे में आ जाएगा प्लस माइनस में। तो हमेशा बेटा जो BC, देखिए हमें ये हाइपो ही फाइंड आउट करना है, मतलब किसी ना किसी तरीके इसकी लेंथ ही तो फाइंड आउट करनी है। अब आप बताइए क्या कभी लेंथ निगेटिव हो सकती है, लेंथ का ध्यान से सुनिएगा, क्या कभी लेंथ निगेटिव हो सकती है। सपोज मैंने कहा मेरी हाइट माइनस का 5 फुट है, मेरी हाइट माइनस का 5 फुट है। कहोगे सर आज चढ़ा के आए हो, ना चढ़ा के नहीं आया, चढ़ा के नहीं आया यार। देखो हाइट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ओके, हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हमेशा इसमें देखिए एक प्लस की आ रही है एक माइनस की, तो हम हमेशा प्लस वाली कंसीडर करेंगे 2x। ओके, ये प्लस का 2x, तो BC जो आया है मेरी बच्चा पार्टी वो आया है प्लस का 2x आया है। ओके, अब हम यहां से खट 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 पता कर लेंगे, सब कुछ खट 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 पता करेंगे। सर आपने हाइपो क्यों निकाला, हाइपो नहीं निकालते काम नहीं बनता क्या। हाँ अभी पता चलेगा, हाइपो ना निकालते तो क्या काम बन जाता कि नहीं बनता। देखो अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई, पंडित बद्री प्रसाद, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैंने बताया जो पहला रेशियो होता है वो होता है साइन के लिए। अभी आप ऐसे ध्यान रखिए, जब आप काफ़ी सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और मैंने ये दूसरा रेशियो बताया कॉस के लिए बताया, और मैंने तीसरा रेशियो बताया 10 के लिए बताया। देखिए अब हमें एक रेशियो दिया था, बाकी के 5 रेशियो बताने हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक दिया गया था 5 हमें बताने। तो देखिए पहला जो रेशियो है साइन बी, साइन बी, पहला रेशियो हमें बताना है साइन बी, क्योंकि जो थीटा है वही थीटा, जो थीटा इसका है वही थीटा लेकर हमें बताना है। तो पहला रेशियो साइन बी, साइन बी क्या होगा, साइन बी होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में परपेंडिकुलर क्या है 1x, बहुत सही। इस केस में परपेंडिकुलर क्या है 1x,
और सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपो कितना है 2x। पर मैंने बताया जो सेम होगा वो कट जाएगा, मतलब जो रेशियो होता है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। हाँ, x से x कट गया तो कितना बचा, साइन b की वैल्यू आई है हमारी 1/2। आहा क्या मजा आ रहा है, 1/2। फिर कॉस का बताओ, कॉस b की वैल्यू बताओ। सबसे पहले कॉस का रेशियो बताओ क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, √3 है, √3x है, और हाइपो कितना है 2x है। अरे वाह सर, x से x कट गया, कॉस b की वैल्यू क्या बची, कॉस b की वैल्यू बची √3/2। आ रहे, हाँ आ रहा है। कॉस बचा, हाँ 10 का तो पता ही यार, 10 का तो हमें दिया ही रखा है। अगर 10 का निकालोगे आएगा उतना ही। देखो परपेंडिकुलर दे रखा है 1x अपॉन बेस, बेस √3x, √3x x कट गया, 10b कितना है 1/√3। कॉट निकालो, कॉट निकालो, कॉट निकालो, कॉट भी, कॉट भी। कॉट क्या क्या होता है, रिवर्स, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दे रखा है √3x अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 1x, x से x कट गया तो कॉट b की वैल्यू कितनी बची, कॉट b की वैल्यू बची √3। ओके, अब क्या बचा, सेक बचा, सेक, यहां पर देख लो। अब क्या बचा, सेक b। सेक किसका रिवर्स होता है, कॉस का होता है। कॉस मतलब हाइपो, हाइपो कितना दे रखा है, हाइपो अपॉन बेस होगा ना, सेक, सेक हमारा हाइपो अपॉन बेस होगा। तो हाइपो कितना है 2x है, और बेस हमारा कितना है √3x, √3x। तो x से x कट गया तो सेक कितना बचा 2/√3। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद देखते हैं कॉसेक बचा यार हमारा, कॉसेक, कॉसेक बचा, ये मैं निकालना बता रहा हूँ। कॉसेक b, कॉसेक का क्या माजरा है, साइन का रिवर्स होता है, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपो कितना दे रखा है, हाइपो 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 2x, हाँ 2x दिया रखा है सर। हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर 1x, तो कॉसेक b, तो x से x कट गया तो आया 2। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये देखिए बेटा, हमें एक रेशियो दिया गया था और मैंने सारे रेशियो फाइंड आउट करके दिखा दिए। ओके, मैं यहाँ पर आपको एक चीज ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ। देखिए साइन b की वैल्यू कितनी आई थी 1/2। अब हमें कॉसेक की पूछे तो हमें वो उतना माजरा नहीं करना है। इसका बस आप जानते हैं साइन का रिवर्स क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है कॉसेक। अब इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब ये इसका जो रेशियो उसको उल्टा कर दीजिए, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, मतलब रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो इसको ऊपर ले जाएंगे 2 और इसको 1, तो 2/1 को 2 नहीं लिख सकता। तो देखो कॉसेक b की वैल्यू कितनी है 2 आई है। ओके, हमको 10 की वैल्यू दी गई थी, हमको 10b की वैल्यू दी गई थी 1/√3। आप जानते 10 का जो रिवर्स होता है वो होता है कॉट b। क्या होता है, कॉट b, कॉट। अब इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसको ऊपर भेज दीजिए, इसको नीचे, तो √3/1। अब 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ढूंढो कॉट की वैल्यू क्या, √3 आई है, आई है सर, बिल्कुल आई है। हाँ सर मजा आ रहा है। फिर कॉस की वैल्यू निकाले थे, कॉस की वैल्यू कहीं निकाले थे, कॉस की वैल्यू आई थी आपकी, कॉस b की वैल्यू आई थी आपकी √3/2। कॉस का रिवर्स क्या होता है, सेक। अब इसको उल्टा कर दीजिए, 2/√3 आई होगी सेक की वैल्यू, देख लो सेक कहाँ गया, सेक कहाँ गया यार, सेक 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 निकाले नहीं है, निकाले तो थे कहीं, ये रहा 2/√3, सेक बी लिख लेना ना। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं इस एक्सरसाइज में।
बेटा अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में जितना मैंने अभी बेसिक पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके कराऊंगा। भले ही वो मेरी क्लास जितनी भी लंबी जाए, बट जितना भी मैंने आज बेसिक बताया है उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो मैंने आज बेसिक बताया है। धन्यवाद।